हेडलाइंस डेली HD न्यूज। मातृशक्ति स्वरूप महिला सशक्तिकरण की मिसाल समाज सेविका श्रीमती भाग्यश्री नवीन खरखड़िया ने आज जूनी इंदौर मुक्तिधाम में अनोखी मिसाल पेश करते हुए असंख्य लावारिस से मृत आत्माओं की अस्थियों को जो अधिकतम कोरोना काल में जिनका अंतिम संस्कार हुआ था उन्हें आज विधिवत से पिंडदान तर्पण कर मां नर्मदा जी ओमकारेश्वर में विसर्जन किया। समाज सेवी मदन परमालिया ने मीडिया से चर्चा में बताया कि इस अवसर पर महामंडलेश्वर श्री दादू महाराज विशेष रूप से उपस्थित हुए। महाराज श्री ने तन मन धन से पुण्य कार्य कर रही श्रीमती भाग्यश्री नवीन खरखड़िया को इस पुण्य कार्य के लिए साधुवाद दिया और कहा कि ऐसी महिलाएं विरली ही होती हैं जो घर परिवार छोड़कर मुक्तिधाम जाकर लावारिस लाशों की अस्थियों का पूजन कर विसर्जन करती हैं। इस मौके पर समाज सेवी संजय जयंत, विनय यादव, अनूप दोहिया आदि उपस्थित थे। श्री परमालिया ने आगे बताया कि जूनी इंदौर मुक्तिधाम में विगत 40 वर्षों से बिना अनुपस्थिति के अपनी सेवाएं दे रहे सोहन कल्याणी दीपक प्रजापति ने भी श्रीमती खरखड़िया के प्रयासों की सराहना की एवं श्रीमती खरखड़िया के साथ सतत अपना सहयोग प्रदान करने वाले साथी भूषण साहू ने संपूर्ण कार्य को संपन्न कराने में विशेष योगदान दिया। पिंडदान तर्पण पंडित श्याम शर्मा, पंडित हेमंत शर्मा ने विधि विधान से जूनी इंदौर मुक्तिधाम में कराया। रात्रि के 10 पिंडदान करने के माध्यम से उस प्राणी को जैसे माता के गर्भ में एक हाथ भर का शिशु बच्चा होता है वैसे ही हस्त प्रमाण के शरीर का निर्माण होता है। उस नाम नदेशाम विद्यते भया कृष्ण कृष्ण गोपालम से गते गते पिंडम। ये जो पिंडदान आप दीदी करेंगे दीदी शुरू करें। जी जी। हरि ओम श्री पुनः पवित्रीकरणम नारायण पवित्रीकरण ओम पवित्रा पवित्रो वा सर्वा कर्ण नासिका पूरक पिंडमया दीते नव प्रतिष्ठताम छोड़िए जिली नाम गोत्राया तेजाम प्रेताया तृतीया गलांस भज वृक्ष पूरका नाम गोत्राया तेजाम प्रेताया पंच सर्व जानु जगना पाद पूरक शांति विश्व देवा शांति ब्रह्म शांति दे दो ददा सवे हसे ततो वासुदेव जगत्पते देहि मे तनियं कृष्ण शरणं गताय ददो देवा पंडरीकाक्षा तवा संजय पुष्पसागर वासुदेव जगदात्मदा ओम विष्णवे हैं कि जब तक अस्थियों का विसर्जन नहीं होता तब तक पूरी तरह से मोक्ष और मुक्ति नहीं मिलती। धीरे धीरे हम लोग इस प्रकार से होते जा रहे हैं कि जीवित इंसान की कदर नहीं करते, उनकी बातों का ध्यान नहीं रखते, उनको परेशान करते रहते हैं और उनको उनकी जो परेशानियां उसको दूर करने का प्रयास नहीं करते। और ऐसे के अंदर मृत आत्माओं के लिए कोई आता है और उसमें भी कोई महिला आगे आती है तो साधुवाद करने की इच्छा होती है कि और उसमें भी ऐसा कि जो हमारे रिश्तेदार नहीं, जिनको हम जानते नहीं, जिनको पहचानते नहीं, हमें मालूम नहीं कि वह कौन है, उनके रिश्तेदारों ने तो ध्यान नहीं दिया, लेकिन इस प्रकार से कोई महिला यदि आगे आती है, मदन भैया आगे आते हैं, उनके सभी साथी साथ में आते हैं, तो मैं अपनी ओर से उनको बहुत बहुत साधुवाद देता हूं कि आप उन लोगों के लिए आगे आए जिनका कोई नहीं है, जिनके मुक्ति के लिए किसी ने प्रयास नहीं किया। तो मैं अपनी ओर से इनको बहुत बहुत शुभकामना देता हूं और जिसका कोई नहीं होता यदि उसकी मदद आप करते हैं तो ईश्वर आपकी मदद अवश्य करता है और आपको आशीर्वाद जरूर प्रदान करता है। आज इस कार्य से जितनी भी मृत आत्माएं 100 से अधिक जितनी भी आज ज्ञात अज्ञात अस्थियों का यहाँ पर जो पूजन किया जा रहा है और विधि पूर्वक उनका विसर्जन भी नर्मदा नदी के अंदर किया जाएगा, तो ज़रूर मुझे लगता है कि इनको सबको मुक्ति मिलेगी और मैं प्रभु से प्रार्थना करता हूँ कि इन सबको मोक्ष प्रदान करे। अवधूत चिंतन श्री गुरुदेव दत्त शनि महाराज की जय। अब जो है काफ़ी लंबे समय से जो लावारिस लोग रहते हैं उनकी लाशों का विधि विधान से अंतिम संस्कार करते हैं और आज हम देख रहे हैं कि यहाँ पर मुक्तिधाम जूनी इंदौर मुक्तिधाम में आप विधि विधान से उनकी जो अस्थियों का विसर्जन की प्रक्रिया कर रहे हैं। क्या मन में भावना है पूरी तरह से आज यहाँ पर आयोजन को लेकर? इस आयोजन के पीछे सिर्फ एक ही भावना है, जो ज्ञात अज्ञात लोग हैं सभी को मोक्ष की प्राप्ति हो, वो इस प्रेत योनि से छुटकारा पाकर और जिस भी योनि में उन्हें जन्म मिलता है अब नया जीवन मिले, इसी भावना के साथ में ये कर्म कर रहे हैं। इस तरह का कार्य आप एक महिला होने के नाते भी करती हैं। आमतौर पर लोग शमशान घाट में जाने से भी डरते हैं, घबराते हैं।
क्या मन में किस तरह की प्रेरणा आपको मिली है इसके लिए? देखिए, महिला होने का तो मुझे गर्व महसूस होता है, क्योंकि ईश्वर ने मुझे ज़्यादा जिम्मेदारियों के साथ धरती पर भेजा है। अगर उसने जन्म देने का अधिकार दिया है तो मोक्ष का भी दिया है। तो ये मेरे लिए बहुत सौभाग्य की बात है कि महिला हूँ मैं। और शमशान एक पवित्र भूमि है जहाँ से मोक्ष का मार्ग दिखता है, तो वहाँ पर महिलाओं का आना प्रतिबंधित तो ऐसा नहीं हो सकता। आज ये जो विधि विधान से हो रहा है, इसको कहाँ पर विसर्जन किया जाएगा? नर्मदा जी में इसका विसर्जन होगा। आपके साथ में जो सहयोग लोग करते हैं, पूरी एक टीम रहती है आपकी, थोड़ा सा उसके बारे में बताएं किस तरह जी, की मेरे टीम? साथ हमेशा भूषण साहू जी होते हैं, जो अज्ञात लोगों को मैं जब भी उनका रेस्क्यू करती हूँ तो मेरे साथ होते हैं। जूनी इंदौर मुक्ति धाम में सोहन कल्याणी जी, दीपक भैया, ये सब लोग यहाँ पे अस्थियों का संचय करना और अंतिम संस्कार में मेरी मदद ये सभी लोग करते हैं। जो पूरा आयोजन किया जा रहा है, भाग्यश्री खरखड़िया जा रहा है, क्या कहना चाहेंगे आप, किस रूप में देखते हैं इस पूरे काम को? परम पिता परमेश्वर के महावाक्य के अनुसार जिसे जन्म लेना है और उसे मुक्ति पाना ही है, ऐसे मुक्तिधाम के अंदर जहाँ पर महिलाएं और हमारे सनातन धर्म हिंदू धर्म में महिलाएं कहीं ना कहीं संकोच करती और नहीं जा पाती हैं, ऐसे में अगर इंदौर की एक वो बेटी, एक वो बहन और एक वो माँ और एक वो महिला जो अपना घर परिवार को छोड़ती है और उसमें ललक उठती है कि मुझे लावारिस लाशों का अंतिम संस्कार करना है, पिंडदान करना है, पिंडदान करके उनका विसर्जन भी करना है, तो ये मैं इस कार्य को इनको देखते हुए हम लोग बहुत प्रभावित हुए। और उस प्रभावित होने के पीछे कारण था कि इनकी जो दिल की इच्छा है, तमन्ना है कि परिवार के लिए तो सब कोई कार्य करता, लेकिन जब जो हमसे विदा होता है उसके लिए कोई नहीं करता। ये उनको अंतिम नर्मदा जी तक छोड़ने का ये जो प्रयास कर रही हैं, और ऐसे में पंडित जी भी देखिए कितने अपनी आवाज़, बुलंद आवाज़ के साथ में उनका आह्वान करते हैं और उनको मुक्ति दिला रहे हैं। तो मैं भाग्यश्री खरखड़िया जी, सोहन कल्याणी जी, भूषण जी और जो सारी टीम इनके साथ जुड़कर इस पवित्र कार्य को कर रही है, मैं उनको अपनी ओर से इस कार्य के लिए बधाई देता हूं। और मुझे बहुत अच्छा लगा कि जब ऐसी महिला आकर ऐसे कार्य कर रही है। अभी पिछले 23 जनवरी को हमने इनको नेताजी सुभाष अवार्ड से सम्मानित किया था, और जब इनसे मिलने के बाद लगा कि वाकई में महिला ऐसी है कि जिसके अंदर एक जज्बा है, पढ़ी लिखी है और अपने द्वारा ही अर्जित की राशि से अंतिम संस्कार करती हैं। इसलिए हम भी आज इनसे जुड़े हुए हैं और इस पवित्र कार्य के लिए हमारी भी कहीं ना कहीं इस हवन में आहुति लगे, इसलिए हम उपस्थित होकर इनके कार्य की सराहना करने के लिए उपस्थित हुए।